हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए जी, तो आज आपका कॉस्ट का पेपर हुआ। अब वो जैसा हुआ, अच्छा हुआ या अच्छा नहीं हुआ, उसको रख दीजिए साइड। और अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ, दैट इज योर टैक्स का पेपर। अब आपका सर परसों टैक्स का पेपर होने जा रहा है। अब यहां पर सबसे एक बड़ी दिक्कत क्या है, दो बड़ी दिक्कत है। पहली दिक्कत क्या है, इस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, हैवी सब्जेक्ट है सर। इनकम टैक्स, जीएसटी, दोनों चीजें आपके पास हैवी सब्जेक्ट है। 60-40 की वेटेज है, लेकिन दोनों ही सर अपने आप में हैवी सब्जेक्ट है। अब दिक्कत क्या आती है सर, बच्चा पूरी तरीके से इस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर पाता, और पूरा रिवाइज ना करने की वजह से वो एग्जाम में प्रोविजन भूल जाता है, और प्रोविजन भूलने की वजह से वो क्वेश्चन गलत कराता है। अब कई चीजें तो टैक्स में क्या है कि आप बार बार पढ़ते रहते हो तो आपको रिकॉल रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो सर रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग से उड़ जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। तो कॉन्टिन्यूअस रिवीजन इस सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड होती है। अब आपने करी हो या नहीं करी हो, उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। अब अगला 1.5 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से टैक्स के सिलेबस को कंप्लीटली अच्छे से रिवाइज करके आओ, सो दैट आपके एग्जाम में हाई परफॉर्मेंस रहेगी। ठीक है जी। डिस्क्लेमर सर वही चीज कि आई एम नॉट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मैं टैक्स का टीचर नहीं हूं, मैं टैक्स का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं। हालांकि आई एम प्लानिंग, आगे मैं प्लान कर रहा हूं पढ़ाने की, लेकिन अभी मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता, नहीं डील करता। लेकिन स्टिल सर मेरा कुछ एक्सपीरियंस, जो गलतियां मैंने करी थी अपने टाइम पे, वो गलतियां आप लोग रिपीट ना करो। मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, करंट एग्जामिनेशन ट्रेंड, उन सबको कंसीडर करते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक प्लानिंग तैयार करी है, जो आप फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, और ज्यादा से ज्यादा इस नंबर सब्जेक्ट में भी नंबर आप स्कोर करके चल सकते हो। सर टैक्स का पेपर थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, मिक्स पेपर होता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती इसमें क्या होती है, ओनली फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स, जो ग्रुप 1 का पेपर दे रहे हैं, जो भी ग्रुप 2 नहीं जा रहे, ग्रुप 1 दे रहे हैं, उन लोगों के लिए सर सबसे बड़ी ब्लंडर है इस पेपर में। वो क्या कर देते हैं, क्योंकि ये लास्ट पेपर होता है तो बहुत से बच्चे ढीले पड़ जाएंगे। क्योंकि ये लास्ट पेपर है तो बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं सर, ढीले पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार पेपर खत्म होने वाले, पेपर खत्म होने वाले हैं, लेकिन भाई साहब पेपर परसों खत्म होगा, आखिरी पेपर है, आपको ढीला नहीं पड़ना। आपको वही जोश, वही एनर्जी मेंटेन रखनी है जो आपने पिछले 3 पेपर में मेंटेन रखी है। हम ये सोचते रहते हैं कि पेपर खत्म होंगे, पेपर खत्म होंगे तो ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, सब करना, लेकिन वो परसों के बाद करना। अभी तो सर आपको अभी लास्ट पेपर की पूरी पूरी तैयारी करनी है। अभी भूल जाओ कि पेपर खत्म होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। अभी फोकस ऑन योर टैक्स पेपर। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं। लास्ट पेपर में बच्चों का जो एनर्जी लेवल होता है वो गिर जाता है, वो ढीले पड़ जाते हैं। आपको नहीं पड़ना, आपको सेम एनर्जी, सेम जोश मेंटेन रखना है जो आपने पिछले 3 पेपर में मेंटेन रखा है। ठीक है जी। आओ जी, तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों के साथ प्लान डिस्कस करता हूं। बेसिक चीजें जो अभी तक मैंने आपको पिछले 3 पेपर में भी एनालिसिस के टाइम पे बताई है वही सेम रहेंगी, लेकिन अब कुछ टॉपिक वाइज भी डील करके चलेंगे। आओ जी। अगेन सर मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने पूरा सिलेबस रिव्यू कर लिया है, क्या क्या चीजें, क्या क्या वेटेज है, वो सब रिव्यू करके ही मैं आपको अच्छी गाइडेंस दूंगा, वो देखना। देखो अगर मैं बात करूं मोटा मोटा तो आपके पास 1.5 दिन में, अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा आपके पास 43 आवर्स मिलते हैं आपको टोटल। भाई आज शाम को 6 बजे से, आज शाम को 6 बजे से लेकर अपना परसों वाले दिन दिन में 1 बजे तक आपके पास 43 आवर्स होते हैं। और इसमें से अगर आप पढ़ाई के आवर्स निकालना चाहो, 43 नहीं 45 आवर्स होते हैं। और अगर आप पढ़ाई के आवर्स निकालना चाहो तो लगभग 22 से 23 घंटे तक की आप पढ़ाई कर सकते हो। इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सर आपको सोना भी है, आपको खाना पीना भी है, आपको नहाना धोना भी है, आपको फ्रेश भी होना है, सारी चीजें, आपको थोड़ा माइंड भी रिलैक्स करना है। सब चीजें करने के बाद काट कूट के आपके पास 22-23 घंटे बचते हैं, जो आप निकाल के चल सकते हो। अब कई बार लगता है सर 1.5 दिन, बस डेढ़ ही दिन हमारे पास अवेलेबल। लेकिन अगर मैं आवर्स में बोलूं तो 45 घंटे हैं आपके पास। 45 घंटे बहुत है, लेकिन फिर दोबारा मैं बोलूं कि पढ़ाई के लिए सिर्फ 22-23 घंटे हैं, तो मिक्स चीजें हैं सर। टाइम कम भी है, ज्यादा भी है। अब बात यह आती है कि 22-23 घंटे को आप किस तरीके से, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर दो, सो दैट आपका 1.5 दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज भी हो जाए और आप ज्यादा स्कोर भी कर जाओ। ठीक है जी। आओ सबसे पहले तो सर 6 बजे, वही सेम चीज, 6 बजे आप घर पे आओगे। ठीक है, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको क्या करना है, आपको खाना पीना है और सो जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, आई होप आप ये चीज फॉलो कर रहे हो। अगर फॉलो कर रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या आप ये वाली प्लानिंग फॉलो कर रहे हो, और फॉलो कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा। तो प्लीज डू कमेंट, एक छोटा सा सर 1 मिनट लगा के कमेंट जरूर करना कि क्या आपको ये प्लानिंग अच्छी लग रही है।
ईट एंड स्लीप, सर खाओगे कुछ हैवी खा लेना, क्योंकि एग्जाम पे से पहले ज्यादा खाया नहीं जाता, तो लाइट वाइट खा के जाते हैं हम, कुछ बच्चे तो खा के भी नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ हैवी खा लो और हेल्दी खा लो, फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो और किसी से कोई चीज डिस्कस नहीं करनी। कॉस्ट के पेपर में जो करके आए हो, अच्छा करके आए हो बुरा करके आए हो, छोड़ देना। ना आपको किसी से फोन करके डिस्कस करना, ना आपको किसी फैकल्टी से डिस्कस करना, ना आपको कोई यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो मिल जाए अबाउट पेपर डिस्कशन, ना आपको कोई वो वीडियो देखनी, और ना आपको अपनी बुक में जाकर कुछ चीजों को चेक करना है। बिल्कुल कॉस्ट की किताबों को साइड रख के टैक्स की किताबों को सामने रख लेना। तो 6 से 8 बजे सर आप फोन स्विच ऑफ करके किसी से कोई डिस्कस नहीं करना, खाना है और सो जाना है। अगर नींद ना आए तो सर नींद लाने का तरीका क्या है, कुछ जैसे हैवी खा लोगे, लाइट म्यूजिक लगाओ, लाइट्स को ऑफ करो और सो जाओ, आंख बंद करके लेट जाओ, कोशिश करो सोने की, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं भी आएगी तो फिर भी अगर आप आंख बंद करके लाइट म्यूजिक सुनते रहोगे बिल्कुल लो वॉइस पे, तब भी आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। मेरे को माइंड रिलैक्स करवाना है, सो जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो सर ऐसे भी लेट जाओगे तब भी आपका काम बन जाएगा। 8 बजे, शार्प 8 बजे आप लोग उठ जाओगे। अब कैसे उठोगे सर, अलार्म लगा लो, अपने पेरेंट्स को बोल के सो, अपने भाई बहन को बोल के सो, अगर रूममेट है तो रूममेट को बोल के सो, कैसे भी करके सर आपको 8 बजे उठ जाना है। और 8 से 10 2 घंटे की आपको स्टडी निकालनी है। अब इस टाइम पे आपको भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि आप पहले खा के सोए हो, तो आपको भूख नहीं लगेगी। बस एक चाय या कॉफी जो भी आप पीना चाहो उसका मग अपने साथ रखना और पढ़ना शुरू करना। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक क्या पढ़ना है, स्टार्ट विद जीएसटी, जीएसटी के साथ शुरू करना। भी देखो अब यहां पर एक ब्लंडर गलती बच्चा क्या करता है, वो कहता है सर पहले जीएसटी पूरी कर लेता हूं फिर इनकम टैक्स पूरा कर लूंगा। सर अब 1.5 दिन में ऐसा नहीं चलेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने बोला कि मैं पहले इनकम टैक्स पूरा कर लेता हूं, तो इनकम टैक्स ही हो पाएगा, जीएसटी आपका ज्यादा अच्छे से टच नहीं हो पाएगा। या आपने बोला मैं जीएसटी टच कर लेता हूं स्टार्टिंग में, तो जीएसटी पूरा हो पाएगा, इनकम टैक्स आपका टच नहीं हो पाएगा। मैं जो प्लानिंग लेके आया हूं आप लोगों के लिए वो मिक्स लेके आया हूं, कि कुछ जीएसटी करो फिर कुछ इनकम टैक्स, फिर जीएसटी उठाओ, इनकम, मतलब मिक्स करके करो, क्योंकि सर आपको दोनों चीजें कवर करनी है। एक के पीछे पड़ जाओगे तो वही खत्म कर पाओगे, अगले पे नहीं बढ़ोगे। कंटेंट ज्यादा है, टाइम कम है, तो प्लीज स्मार्टली यूटिलाइज दिस टाइम। जीएसटी से शुरुआत करो और 2 घंटे में जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जीएसटी में जो आपके छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जिनमें से भी लगभग 10 से 15 नंबर का पेपर पूछा जाता है, उनको सबसे पहले खत्म कर दो। छोटे छोटे टॉपिक लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये टैक्स इनवॉइस का टॉपिक, ई वे बिल का कंसेप्ट, रिटर्न्स का टॉपिक और जीएसटी पेमेंट्स का टॉपिक। मतलब जीएसटी में जो आपके छोटे छोटे 4-5 चैप्टर बनते हैं, जो आपने जिस भी बुक से पढ़ रहे हो वो आप देख लेना। रजिस्ट्रेशन मैंने आईसीए को बेस लगा के करा है। रजिस्ट्रेशन का टॉपिक, टैक्स इनवॉइस का टॉपिक, ई वे बिल का टॉपिक, रिटर्न्स का टॉपिक और पेमेंट का टॉपिक, इनको आपको सबसे पहले कवर करके चलना है। 2 घंटे में बड़ी आराम से हो सकते हैं। करोगे कैसे, करने का तरीका, अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स हैं तो वो शॉर्ट नोट्स रेफर कर लेना, और आईसीएआई के क्वेश्चन जरूर करने हैं साथ में, चाहे वो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। आपको आईसीएआई के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो जरूर करने हैं। किसी और रेफरेंस बुक के अब कोई क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन आईसीएआई के क्वेश्चन जरूर आप करके जाओगे। एग्जाम में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं और वो अब भी मिल जाएंगे सर, ध्यान रखना। आईसीआई का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाओगे। सर टैक्स में ना सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस करने चाहिए नहीं करने चाहिए, सेक्शन जरूर करने चाहिए आपको। टैक्स के सेक्शन आसानी से याद भी हो जाते हैं और आपको करने भी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि सेक्शन को बैठ के रटो, अब नहीं है सर, पहले पढ़ रखे तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप रीड करोगे, जब भी आप लॉ पढ़ोगे, तो सर आप कोई भी मतलब टॉपिक पढ़ रहे हो तो सेक्शन के साथ उसको रीड करना। सेक्शन 17, सेक्शन 16, सेक्शन 15, एक एक बार सेक्शन जरूर पढ़ना, सो दैट कोशिश करना कि सर एग्जाम तक आपको याद रहे। अगर याद रहे तो आप लिख देना, नहीं याद रहे तो सर रिस्क नहीं लेना, मत लिखना। ये आई होप आपको ये चीज पता है, लॉ में भी आपने ये चीज फॉलो करी होगी। तो जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो शॉर्ट नोट्स देख लेना। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो सर आईसीआई की बुक में आपने मतलब जहां से भी पढ़ा आपने कुछ ना कुछ चीजें मार्क जरूर कर रखी होगी, उन चीजों पे नजर जानी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कितने दिन के अंदर होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने टाइम के अंदर अप्रूव होता है, टाइम लिमिट्स होती हैं, रेट्स होते हैं, सब चीजों के ऊपर आपने हाईलाइट जरूर कर रखा होगा, नजर आपकी जानी चाहिए। शॉर्ट नोट्स बना रखे तो अच्छी बात है, ठीक है जी। सर एमसीक्यू के लिए क्या हम अलग से कुछ पढ़े, कुछ नहीं पढ़ना सर, कंसेप्ट पढ़ लो, एमसीक्यू वहीं से घूम फिर के आएगा। आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको प्रोविजन अच्छे से पता होनी चाहिए। इसलिए सर आईसीए के क्वेश्चन करना, आईसीए के बैक में भी एमसीक्यू दे रखे हैं, उनको भी जरूर देख के जाना। तो शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यू आईसीए के क्वेश्चंस, ये आपको सर अपनी कहते हैं ना उसका मटेरियल रखना है पढ़ने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले आपने 2 घंटे में जीएसटी के छोटे छोटे टॉपिक्स को निपटा दिए, जिसमें 10-15 नंबर का पेपर आएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद आधे घंटे का, अच्छा ये 10, 10:30 तक जैसे भी आपको टाइम मिले, 10 बजे तक या 10:30 तक जैसे भी आपको टाइम मिले, ये आप टाइम देख लेना, ठीक है। 2-2.5 घंटे जैसे भी लगाओ, फिर आधे घंटे का हाफ आवर का आप रेस्ट लोगे, चाहे 10 से 10:30 या फिर 10:30 से 11, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। आधे घंटे का रिलैक्स लोगे, लेकिन टीवी नहीं देखना बिल्कुल भी, कोई टीवी नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, माइंड को रिलैक्स करना है।
अपनी बालकनी एरिया होगा, बालकनी में जाके खड़े हो जाओ, म्यूजिक सुन लो, मेडिटेशन कर लो, बस आधे घंटे का आपको जरूर रिलैक्स देना है। आधे घंटे का रिलैक्स देके अगेन आपको लगभग 2.5 घंटे का आउटपुट निकालना है, 2.5 आवर्स का आउटपुट निकालना है। कैसे निकाल सकते हो? 10:30 से 1 बजे तक पढ़ो, या 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पढ़ो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कुछ छोटे प्लस हैवी टॉपिक उठाओगे। इनकम टैक्स उठाओगे आप यहां पर, और इनकम टैक्स में आप रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ोगे। सबसे पहले 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ोगे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लेना, कैपिटल गेन पढ़ लेना, और अदर सोर्सेस पढ़ लेना। ये मैंने छोटे भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हाउस प्रॉपर्टी छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज ये साथ में पढ़े जाते हैं, ये एवरेज लेवल के टॉपिक्स हैं, इनको कवर करके चलोगे। अगेन वही तरीका, शॉर्ट नोट्स एंड आईसीएआई के क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आईसीएआई के क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक? ये आप कर लेना, और रीड विद सेक्शन, सेक्शन के साथ साथ रीड करना, ठीक है? ये कर लिया आपने। उसके बाद आप लगभग 1:30 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे, जैसे भी आपकी तैयारी पूरी हो, सो जाना। 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेना, 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेना, और लगभग 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में आप लोगों को उठ जाना है नेक्स्ट डे, जो कि आपका, अच्छा ये डेट चेंज कर लेना, मैं डेट्स भूल गया यहाँ पर। आज डेट होगी आपकी 26, ये एक्चुअली पुराने वाला मैंने यूज कर लिया, तो ये 26, ये 27 और ये 28, ठीक है जी? तो ये देख लेना सर, ये गलती से मैंने, ये 26 है, ये 27 है, और ये 28 है, ठीक है? तो इसको देख लेना। तो 7:30-8 बजे के बीच में आप लोग उठे, ठीक है? आधे घंटे का आप थोड़ा रेडी हो गए पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको 3.5 घंटे का आउटपुट निकालना है। अब सुबह सुबह 8 बजे पढ़ने बैठोगे, माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा, पढ़ाई हो सकती है अच्छे से। रूम बंद करो, और सर बड़ा टॉपिक उठाओगे आप, इनकम टैक्स में बड़ा टॉपिक उठाओगे। किसका? पीजीपीपी का, सैलरीज का, और एक छोटा सा एग्जेम्प्ट इनकम का। ये 3 टॉपिक आप सुबह के 3.5-4 घंटे में करके चलोगे। 8 बजे से लेकर 11:30-12 बजे तक आपको ये 3 टॉपिक करके चलने हैं, पीजीबीपी, सैलरीज और एग्जेम्प्ट इनकम का टॉपिक, ठीक? बीच में सब ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना, 10-12 मिनट निकाल के हेल्दी सा ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना। हैवी मत करना, ऐसा नहीं छोले भटूरे आ रहे हैं, पराठे आ रहे हैं, नहीं सर, नींद आ जाएगी। हेल्दी ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, ओट्स ले लिया, फ्रूट सैलेड ले ली, सैंडविच ले लिया, जो थोड़ा हेल्दी हो जिससे आपको नींद ना आए, ऐसी टाइप का ब्रेकफास्ट लेना। लेकिन टॉपिक इस टाइम पे आपको हैवी रखने हैं, पीजीबीपी, सैलरीज एंड एग्जेम्प्ट इनकम, ये कवर करके चलना। सर अगर मैं बात करूंगा ना 11:30 बजे तक की, आपका लगभग नहीं तो 50 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है। यहां पर ही आप 50 नंबर की तैयारी कर चुके हो, और कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी हाई इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा, जब आपको पता लगेगा कि अगले दिन 11:30 बजे तक मैं 40-50 नंबर की तैयारी करके बैठूं। बात समझ में आती है? ओके। उसके बाद 1 घंटे का आपको रिलैक्स लेना है, इसमें आप लंच ले लेना और एक पावर नैप ले लेना। 15-20 मिनट का पावर नैप जरूरी होता है, थोड़ा माइंड को शांत करने के लिए, और लंच कर लेना, ठीक है? उसके बाद आप अगेन 2.5 घंटे का आउटपुट निकालोगे, 2.5 घंटे का आउटपुट निकालोगे, और इस 2.5 घंटे का आउटपुट में आप जीएसटी के बड़े टॉपिक उठाओगे। लाइक जीएसटी में लेवी एंड कलेक्शन का टॉपिक हो गया, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक हो गया, आईटीसी का टॉपिक हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी हो गया। ये सब टॉपिक उठा के चलना। लेवी एंड कलेक्शन देख लेना आप सब कोर्स कंटेंट अपना, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का टॉपिक हो गया, कंप्यूटेशन का टॉपिक हो गया, वैल्यूएशन वगैरह का टॉपिक हो गया। ये सब उठा के चलना, बड़े टॉपिक है। अब सर देखो, मैं चाहता तो ये बड़े टॉपिक को ये भी बोल सकता था शाम को करना, लेकिन शाम को अगर मैंने बड़े टॉपिक छोड़ दिए तो आपको डर लगेगा कि जीएसटी में मैंने मेन चीज तो करी ही नहीं, लेकिन यहां पर मैंने बड़े टॉपिक रख दिए तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं बड़ी चीज कर चुका हूं, ठीक? करने का तरीका वही है, शॉर्ट नोट्स एंड आईसीएआई के क्वेश्चन जरूर करने, आपको जरूर करने, ठीक? उसके बाद आप लोग आधे घंटे का एक रेस्ट दोगे, ठीक है? उसमें टीवी अगेन नहीं देखना आपको, आधे घंटे का रिलैक्स करके टीवी नहीं देखना। 5 घंटे का आउटपुट निकालोगे, 5 घंटे का आउटपुट निकालोगे, 3:30 से लेकर 8:30 बजे तक का 5 घंटे का आउटपुट निकालोगे। और 5 घंटे में अब आप इनकम टैक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स उठाओगे, लाइक क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड रिटर्न ऑफ इनकम। ये छोटे छोटे टॉपिक्स आप 5 घंटे में कवर कर लोगे, बड़ी आराम से कवर हो जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, क्लबिंग का, सेट ऑफ का, डिडक्शंस का, एडवांस टैक्स का, टीडीएस का, रिटर्न ऑफ इनकम का, इनकम टैक्स के टॉपिक्स है ये उठा लेना आप। अगेन तरीका वही है, शॉर्ट नोट्स और आईसीआई के क्वेश्चंस, ठीक है? ये कर लोगे। अब देख लेना सर, रात को 8:30 बजे तक आपका पूरी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ कर चुके हो, अब आपको टेंशन किसी बात की नहीं है। लेकिन अभी भी आगे का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी। 1 घंटे का रेस्ट दोगे, डिनर करोगे, रेस्ट करोगे, 15-20 मिनट सर स्ट्रेचिंग कर लेना, थोड़ा वॉक कर लेना। भाई पढ़ते पढ़ते
कमर अकड़ जाती है सर, आलस आता है, तो पर थोड़ा वॉक कर लेना, स्ट्रेचिंग कर लेना, मेडिटेशन कर लेना, जैसे मर्जी कर लेना। उसके बाद दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9:30 बजे से लेकर 11:30 12 बजे तक 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे आपको क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन एक इनकम टैक्स का सॉल्व करना है, जीएसटी के सॉल्व करने हैं। आप कुछ क्वेश्चंस उठा लेना जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी का फुल फ्लैज क्वेश्चन हो, जैसे कि आपका एक चैप्टर है इनकम टैक्स में, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। उसमें क्या करते हैं, वो पांचों हेड्स मिला देता है, सेट ऑफ डाल देता है, टीडीएस डाल देता है, काफी चीजें डाल देता है। तो वो फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको कवर करके चलना है। 2-1 क्वेश्चन जरूर करके जाना सर, एग्जाम में आपको 16-16 नंबर का क्वेश्चन मिलता है वैसा, तो जरूर 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 वो सॉल्व करके जाना, 1-2 क्वेश्चन, ठीक। ऐसे ही जीएसटी पे आ जाना, जीएसटी में भी कई सारी चीजें, फिर आपको आएगा कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी, उसकी एडजस्टमेंट के लिए भी पूछ सकता है। तो वो सब चीजें तब हो पाएंगी जब आपने एक बार पहले सारा रिवाइज कर लिया। तो देखो 8:30 बजे तक आप पूरा लॉ रिवाइज कर चुके हैं, अब आप क्वेश्चन उठाओगे आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर हम आज आएंगे और आते ही ना एक बार पहले बड़े क्वेश्चन करेंगे, भाई साहब नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रोविजन अभी याद नहीं है, रिकॉल तो करने पड़ेंगे ना, और नहीं हो पाएंगे फिर आपको टेंशन क्रिएट हो जाएगी, यार मैं तो भूल गया सब कुछ। तो बेटर यही है पहले पूरा रिवाइज कर लो। रात का 2 घंटे का टाइम आपको निकालना है जिसमें आप कुछ नहीं करोगे, कुछ रह गया अगर टॉपिक तो छोड़ देना उसे, अभी नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, रात को 27 तारीख की रात को, मतलब कल की रात को 9:30 से 11:30 या 12 बजे तक आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना। सर अगर कोई टॉपिक रह गया तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, उसको भी नहीं पढ़ना। आपको 2-2.5 घंटे जरूर आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन करना है इनकम टैक्स का, जीएसटी का। क्यों, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इससे डबल रिवीजन भी हो जाता है प्रोविजन का। तो जरूर 2-2.5 घंटे आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन करके चलना है, ठीक है, 11:30-12 बजे तक। फिर आप सो जाना, फिर आप लोग सो जाओगे, और नेक्स्ट डे जो आपका पेपर वाला दिन है अपना 28 तारीख को 6-6:30 बजे उठोगे। उठने के बाद ये 2 घंटे 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक आपको क्या करना है, सर अमेंडमेंट्स करनी है जरूर। नवंबर 2020 का जो आरटीपी है उस आरटीपी को उठाना, और आरटीपी में अमेंडमेंट्स दे रखी होती है, वो अमेंडमेंट्स करके जाना। अमेंडमेंट में से लगभग 10 नंबर का पेपर आ जाता है, 10 से 12 नंबर का पेपर आ जाता है। तो अमेंडमेंट सुबह सुबह उठते ही पढ़ोगे तो याद रहेंगे एग्जाम तक। तो अमेंडमेंट सुबह सुबह उठते ही आपको पढ़नी है, प्लस यहां पर ले लेना पेंडेंसी, कि अगर ऊपर आपका कोई टॉपिक पेंडिंग रह गया था, कोई छोटा मोटा टॉपिक पेंडिंग रह गया था, तो वो आप यहां पर सुबह 6:30 से 8:30 के बीच में रिवाइज करके चल सकते हो, ठीक। 8:30 से 11:30, 8:30 से 11 बजे तक क्या करोगे सर आप, अगला जो आप 2-2.5 घंटे है वो बहुत क्रूशियल है। इसमें आप आरटीपीस करोगे, रिवीजन टेस्ट पेपर करोगे, पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपीस, यानी कि नवंबर 20 का आरटीपी, मई 20 का आरटीपी, नवंबर 19 का आरटीपी और मई 19 का आरटीपी। ये 4 आरटीपी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको अभी भी आज ही डाउनलोड कर लेना। और सुबह सुबह एग्जाम वाले दिन 8:30 से 11 बजे के बीच में 4 आरटीपी जरूर करके जाना। अगर 4 हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सर करंट 2 जरूर करके जाना। आरटीपी से में से भी आपको 10-10 नंबर का एज इट इज पेपर कॉपी पेस्ट मिल जाएगा, या उसी पैटर्न पे बेस मिल जाएगा। तो आरटीपी आपको सुबह जरूर करके जाना है, ठीक। फिर आप 11 बजे तक अपना काम कर सकते हो, उसके बाद आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 11 बजे से लेकर 1-1.25 घंटा आप थोड़ा रिलैक्स करो, नहाओ धो, खाना खाओ, भगवान जी को याद करो, पेरेंट्स के साथ बैठो, जैसे मर्जी आप अपना टाइम स्पेंड करो, और लगभग 12-12.15 जैसा भी आपका टाइम अलाउ करे आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ, और 1 बजे आप एग्जाम सेंटर पे एटलीस्ट आपको पहुंच जाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सर मेरी कुछ आपको एडवाइस थी अबाउट टैक्स पेपर, जिस तरीके से आपको कवर करके कर चलना चाहिए। तो आई होप सर ये चीज आपको जरूर समझ में आएगी, और इसको फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू कि आप अपना पूरा टाइमली कोर्स को रिवाइज कर सकते हो, अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। और जो डर होता है सर हमारा टैक्स पूरा रिवाइज नहीं हो पाया क्योंकि हैवी सब्जेक्ट है, इस तरीके से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगेन सर बिल्कुल भी आप इसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना अपने हिसाब से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर एक गलती मत करना, ऐसा मत करना कि पहले पूरा इनकम टैक्स करूंगा फिर पूरा जीएसटी करूंगा, या पहले पूरा जीएसटी करूंगा फिर इनकम टैक्स करूंगा। इस वजह से सर एक पोर्शन आपका लाइट रह जाता है, ये ध्यान रखना। मिक्स करके उठाना, क्योंकि दोनों चीजें कवर करके चलनी है। तो जैसे मैंने बताया जीएसटी का छोटा उठाया, फिर इनकम टैक्स बड़ा उठाया, फिर अगले दिन इनकम टैक्स बड़ा उठाया, फिर जीएसटी गैप देके जीएसटी बड़ा उठाया, फिर जीएसटी छोटा उठाया या इनकम टैक्स उठाया। इस तरीके से मिक्स करके करोगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपको दोनों चीजें कवर करके चलनी है। बात समझ में आती है, क्लियर है? चलो जी, तो आई होप सर ये प्लानिंग आपको पसंद आई है। अगर आई होगी तो सर इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और सर अगर बेनिफिट मिलता है तो प्लीज सर कमेंट भी आप जरूर करके जाना, ठीक है जी। चलो फिर तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टैक्स एग्जाम। अगेन लास्ट एग्जाम है, डिले नहीं पड़ना, पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ जैसे पिछले 3 पेपर निकाले हैं इसको भी आप निकाल के दिखाओगे, ठीक है जी। चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।